अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। वाह सर, आज टाइम मशीन तो आ चुकी है जी। बताएं किसी को बुलाना है या एक दो को भेजना है? मलाइका चाह रही थी कि ताहिर शहीर साहब निकल आए टाइम मशीन से। ओह माय गॉड, इतना नहीं मैं मिस कर रही। ताहिर शहीर साहब को टाइम मशीन से क्यों निकालना है, वो तो खुद ही टाइम निकाल के आ जाते हैं। आज एक ऐसे साहब को बुलाते हैं जिनकी कहानी जो है वो शुरू में जब आप पढ़ते हैं उनकी कहानी तो बड़ी आम सी लगती है, सादा सी लगती है। उन्होंने अपनी किताब खुद लिखी हुई, ऑटोबायोग्राफी। गुरदासपुर का एक लड़का जो लाहौर में रहा और जिस कॉलेज से वो पढ़ा उसी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ। पिशौरी मल उस बच्चे का नाम था और उसको ये शौक था कि वो टिकट होते ना डाक के जी, वो जमा करता था। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज से उसने ग्रेजुएट कर लिया अंग्रेजी में, 4 भाई 4 बहन थे जी, तो वो एक क्लर्क लग गया। उस दौर में जंगे अजीम हो रही थी, तो जंगे अजीम के जो सोल्जर्स थे, जब वो इंडिया में जो इंडियन सोल्जर्स थे खुतूत लिखते थे अपने घर वालों को, तो हुकूमत ये कहती थी कि वो खत खोल के पढ़े जाएं, उनमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना घर तक चली जाए या लोगों तक चली जाए जो कि स्टेट सीक्रेट हो। तो ये बच्चा या लड़का, ये नौजवान वहां बैठ के ना वो खत सेंसर करता होता था। तो एक रोज एक कर्नल का खत उसके हाथ लग गया, तो उसने उस खत को पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं इस आम जिंदगी से, अदना जिंदगी से तंग हूं। अब उसने ये पढ़ा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं वहां। उसने कहा कि मैं बैरक में होता हूँ, बाहर निकलता हूँ, स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वापस बैरक में चला जाता हूँ, ना कोई मुझे जानता है, ना दुनिया में मेरा नाम है, ना मैं किसी पर कोई इम्पैक्ट छोड़ रहा हूँ। ये जिंदगी मुझे पसंद नहीं। ये इतना मुतासिर हुआ उस खत से कि इसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के लिटरली सड़क पे आ गया। इसका एक भाई जो राइटर था फिल्मों का, उसके एक दोस्त ने पहचान लिया अब्बास साहब ने कि यार तुम तो उसके भाई हो। उसने कहा जी। तो उसने अपने पास कमरे में रख लिया। एंड देन यू फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स, तो दिल्ली का एक बाजार है पालिका बाजार, उसके पास एक दर्जी की दुकान पे उसका जो शागिर्द है वो भागता हुआ आता है और आके कहता है मास्टर साहब कॉर्डरॉय की पैंटें बनानी बंद कर दें, कॉर्डरॉय की जैकेटें बनानी शुरू कर दें। उसने कहा वो क्यों? उसने कहा कि देव आनंद ने आखिरी फिल्म में कॉर्डरॉय की जैकेट पहन ली है। इंडिया में स्कार्फ्स की इंपोर्ट बढ़ गई जिस फिल्म में उन्होंने स्कार्फ लेना शुरू कर दिया। वाह। तो आइए आज उनको बुलाते हैं। क्या बात है। और देखते हैं वो साथ किसको ले जाते हैं। कहते तो बुलाना तो नहीं चाहिए, थोड़ी जी होर सुनाओ तो ब्रेक लवो। आइए जी बुलाते हैं उन्हें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर देव आनंद। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बजाएं, देव आनंद आ गया है। ये क्या था? ये क्या था? अच्छा जी, वेलकम टू द शो जी। अच्छा, मैं क्या पता नहीं बंदे गिन के तो चाह पकाने लगा। इसलिए गाइड के सेट से आ रहे लगता है। जी जी, हुलिया तो वही है। शाहरुख साहब वो देवानंद फिल्म च काम करता सी ना। जी जी, ए फैक्ट्री च काम करते। चेयर लाए जी इनके लिए। ओ सर रहने दो देवानंद है। तो यार क्या है देवानंद, आप मेरे सीनियर हैं, मेरे कॉलेज वाले। ये तो लगता है जैसे नजदीक ही खड़ा था कहीं। सर जैकेट दे रिवाज तो बाद लक ते पेंट पहनन दा भी इन्ने। ये अच्छा पेंट इसने गोविंदा के स्टाइल में बांधी है, लेकिन वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह। अरुण साहब, देव आनंद विग लगाते थे जी, अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में उन्होंने विग लगाई है। मेरा ख्याल है कि तुमने हमारी बायोग्राफी नहीं पढ़ी। लेकिन इनकी विग तो लग रहा है इनके साथ ही पड़ी हुई है। आपकी फिल्में देखने का इत्तेफाक जरूर हुआ है मगर बायोग्राफी नहीं पढ़ी। मैं खुद जो आ गया हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, इनकी ये जो हरकत है ना, ये आपकी, मैंने आपकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा है कि आप लिखते हैं कि आपने ना कभी गाड़ियों का लिहाज किया, ना ट्रेन का, ना प्लेन का। यार ये क्या देव साहब, ये क्या हरकत थी? पर खुदार इन्ना की शुगल तो हुंदा ही है। कैप रख लो सिर ते, तोड़े वालों की जाली नजर आ रही। अपने दौर के सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले, सबसे ज्यादा फी लेने वाले ये अदाकार थे और इन्होंने जिसे कहते हैं ना परया मेला छड़ देना चाहिए। तो सर उस वक्त अवेयरनेस नहीं सी हजूर। आगा साहब, इनसे गलती ये हुई है कि इनको ये पता नहीं था कि एग्जिट कब लेना है, कब इनफ हो गई है। बहुत अमीर आदमी, ज्यादा फिल्में कर गए थे। फिल्में तो इर्जा इन्होंने इतनी की थी कि इनके पास रिकॉर्ड था कि पूरी दुनिया में 90+ फिल्में इन्होंने लीड रोल में सोलो हीरो के तौर पे दी एंड ही वाज द ओनली वन एट दैट टाइम। इनकी खास बात ये थी, हॉलीवुड से बड़े इंस्पायर्ड थे। जैकी चैन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। जैकी चैन, चार्ली चैपलिन,
और जीनत अमान को भी आप ही फिल्मों में लेकर आए थे। हाँ, ये हुई है मुझसे गलती। ये क्या किस्सा था, जरा बताइए। मैं जा रहा था, वो आ रही थी, देरी रात थी, मैं जा रहा था, उसने गाड़ी को हाथ दिया, मुझे कहने लगी पाइन किथे चले हो। उसने स्टोरी शुरू में ही खत्म कर दी थी। इन्होंने खुद लिखा है, कहता है कि मिस एशिया थी उस वक्त वो, तो इनको बड़ी पसंद आई, इनका यार फिल्म दूंगा इनको ना, मैं फिल्म में लेकर आऊंगा, और इनको इश्क हो गया सुबह जीनत अमान से। कहते हैं मैं सुबह सोया उठा तो मेरे जहन में जीनत अमान थी, तो मुझे उससे इश्क हो गया, मुझे यकीन हो गया इश्क है। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि आओ मेरे साथ किसी पार्टी पे चलो, तो उसको लेके चलता हूँ, दिल की बात बताता हूँ। तो उसको पार्टी पे लेके गए तो आगे राज कपूर खड़े थे, तो वो इनको छोड़ के राज कपूर के साथ आप उस वक्त पार्टी में कैसा महसूस कर रहे थे? कि बरखुदार मेरी बात सुने जी, क्या महसूस कर रहे थे? इतनी मेहनत करके किसी इंसान को बंदा हार्ट दे, जी, जी। उसको फिल्मों में काम करवाए, जी जी, पार्टी में लेके जाए, जी। अगर किसी और ना निकल जाए। नहीं, लेकिन सुरैया का क्या सीन है फिर? सुरैया का ये सीन है कि उसे घर वाले नहीं माने, इन्होंने लिखा है मैं तो खुदकुशी करने लगा था। खुदकशी करने वास्ते इन कड़ी लोड सी, स्काफ ही इंज करना सी कर लेंदा है। देव आनंद ने जितने हिट गाने दिए ना, मुझे पर्सनली ये लगता है क्योंकि ये हम असर था दिलीप कुमार का। अब दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता, बेशक। ये लकी इस हवाले से रहे कि गाने बड़े हिट मिले ने। वो मेरा डांस देखा आपने? जरा करके दिखाएं कौन सा? इसमें मैंने ये स्टेप किया। यार ये बड़ा मुश्किल है वैसे, ये कैसे कर लेते हैं आप? मैं उस टाइम भी कर लेता था। देवानंद, आप मुझे बता सकते हैं गिन के कि आपने कितने इश्क किए थे? हाँ, कोई लगभग 450 के करीब। 450 इश्क? मेरी बात सुने, आप लोग उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एग्जैक्टली। आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें। बात वाकई सही है कि पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। कितनी लड़कियां यार। आपको ये एहसास नहीं हुआ कि कब आपको इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए इज्जत के साथ? मैं पहले छड़ती। आपने तो बिल्कुल एंड तक लगे रहे, आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप हीरो आते रहे, झुरियों के साथ, झुरियां कपड़ों से छुपा छुपा के आप हीरो आते रहे। अन्नी थी जो काम कर रही थी इनके साथ, उनको नहीं नजर आ रहा था? उनको तो छोड़ दे, वो प्रोड्यूसर वो डायरेक्टर अंधे थे। यही प्रोड्यूसर, यही डायरेक्टर, यही राइटर, आप क्या बड़ा जी। ये सारा कुछ मैंने खुद किया। जी जी। ये तो फिर मैं अभी चवल जी मारी है। आपको पता है कि इन पर बैन था, अच्छा जी, कि नक्शे अमन हो जाएगा, आपने काला सूट पहन के अवाम में नहीं आना। Why? हाँ, जब मैं काला सूट पहनता था तो लड़कियां मुझे खून भरे खत लिखती थी। आपकी जैकेटें मशहूर, आपकी शर्टें मशहूर, आपकी टाइयां मशहूर, आपके स्कार्फ मशहूर। यार जैकेट मशहूर, टाइयां मशहूर, कोट मशहूर, मैं लंडे था देव आनंद यार। एक मर्तबा एक फिल्म में जब वो रिलीज हुई ना, तो उन्होंने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी, जैसे ये अभी मैंने, तो अगले दिन कॉलेजेस में जितने लड़के आए सबने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये इंपैक्ट कादा ओदे भावे बावां दे खुरक पई होवे। अच्छा, आपने पिशोरी मल से देव आनंद क्यों कर लिया? तो अपने ईमान ना दसे को ना है पिशोरी मल। सर मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल है, एज ए मैं हीरो आना चाहवा तो की सजेस्ट करोगे मेरे वास्ते? एज अ मैं हीरो आना चाहिए। एज अ मैं हीरो। यार तू गलतियां ना फड़ेगा, तू चुप करके बैठ। चलें जी। सर मैं एज ए हीरो आना चाहवा, तुसी मेरे वास्ते की सजेस्ट कर दे? वो दौर गुजर गया जब हम जैसे हीरो आ गए। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, एक मर्तबा गुरु दत्त जो थे वो भी ना काम वाम सीख रहे थे, तो उन्होंने धोबी को शर्ट दी अपनी धुलने के लिए, तो वापस आई तो कोई और शर्ट आ गई। उन्होंने वो शर्ट पहन ली, पहन के वो शर्ट बाहर आए स्टूडियो में, हमने से ना देव आनंद आ रहे थे, तो इन्होंने बड़े गौर से उसकी शर्ट को देखना शुरू किया, और गुरुदत्त ने इनकी शर्ट को बड़ी गौर से देखना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि आपने ये शर्ट कहाँ से ली? तो गुरुदत्त ने कहा कि यार धोबी ले आया तो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली है। तो आपने ये शर्ट कहाँ से ली? तो इन्होंने कहा कि यार मेरा भी धोबी आज कोई और ही शर्ट ले आया, तो मैंने तो खैर पहन ली है। तो गुरुदत्त कहते हैं कि आपका और मेरा धोबी एक ही है। लेकिन उसके बाद हमारी गुरुदत्त से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जी जी जी। और हमने उनसे वादा भी किया था कि जब हम फिल्म बनाएंगे तो तुम्हें जरूर एज ए डायरेक्टर चांस देंगे। चलो कोई वेग नू थल्ले उत्ते करके मेरा तो जवाब दवो सवाल कि कौन सा स्टाइल अपनाए कि इसका स्टाइल हिट हो जाए। आप बात करते हुए ऐसे करें, ऐसे करें, लो करे, ऐसे करें। मैं इंज इंज करा चौंक च किन्ने पैसे इकट्ठे हो जाने पागल करन दिया। अच्छा, आप मरे कैसे?